नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 30 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अब हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। तो रेल मंत्रालय ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर को किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस नागपुर में मनाया है। तो नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और स्थापना की थी एओ ह्यूम के द्वारा। 2023 में 139वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत और किस देश की जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर भारत और किस देश के द्वारा समझौते को मंजूरी दी गई है? तो भारत और इटली के द्वारा। बी ऑप्शन, भारत और इटली के द्वारा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य है भारत और इटली दोनों देशों के बीच लोगों के मध्य संपर्क बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? जो हाई स्पीड जो वंदे भारत ट्रेन है, तो इसके स्लीपर संस्करण का नाम क्या रखा गया है? अमृत भारत एक्सप्रेस। तो सी ऑप्शन है, अमृत भारत एक्सप्रेस रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? तो किसके स्थान पर यह कानून आया है? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867। तो ए ऑप्शन, इस कानून के बदले में आया है प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023। तो हाल ही में लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पारित किया है। और ये जो विधेयक है ये अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और अब ये लोकसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के कारण किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस राज्य को पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है गुजरात को। तो गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो गुजरात को पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है गुजरात के जामनगर में। तो जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भारूच जिले में ओपाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कारण गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी कहा गया है, पेट्रो राजधानी का दर्जा दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसमें कच्चे प्रसंस्करण की जो क्षमता है वो है 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो 1.4 मिलियन बैरल पर दिन इसकी क्या है? क्षमता है, जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में जोम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो जोम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो हाल ही में अमेरिका में जोम्बी डियर डिजीज दर्ज की गई है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जोम्बी डियर डिजीज ये जानवरों को बेहोश बेहोश और भ्रमित कर देती है। तो जो ये बीमारी है ये जानवरों को क्या कर देती है? बेहोश और भ्रमित कर देती है, इससे मौत भी हो जाती है। इसका जो पहला मामला है येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में पाया गया है पहला मामला। जो जोम्बी डियर डिजीज है ये एक घातक और संक्रमण बीमारी है जो सर्विडस नामक जानवरों के एक विशेष समूह को प्रभावित करती है। इसमें हो गए एल्क, हिरण, मूस, रेनडियर और कारेबू। तो ये जानवर इसमें शामिल है जो प्रभावित होते हैं। जो ये बीमारी है एक विकृत प्रोटीन जिसका नाम है प्रियोन, तो प्रियोन के कारण होती है और ये ब्रेन और अन्य टिश्यूज में जमा हो जाता है जिससे शारीरिक और व्यावहारिक परिवर्तन और अंततः इससे मौत हो जाती है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र इस बीमारी से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फीस्ट सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसरो द्वारा फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने एक युक्ति बनाई है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है फीस्ट। उद्देश्य क्या है? विश्लेषण करना। फीस्ट को डिजाइन, विमान, उपग्रह और भवन जैसे विभिन्न तत्वों के विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया ये फीस्ट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम जो है फतह 2 है, तो इसका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 30 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari classes.com। तो वहां पर आपको वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।